दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए मौजूदा दौर बेहद उथल पुथल भरा है। मंदी, महंगाई, छटनी जंग और ऊंचे ब्याज दरों की चुनौती से निपटना दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए भारी पड़ रहा है। लेकिन ऐसे खराब दौर में भी दुनिया का सबसे चमकता सितारा साबित हो रहा है भारत। यह हम नहीं कह रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इस साल मई में भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट बताया था। IMF ने यह भी कहा था कि आने वाले सालों में भारत ग्लोबल ग्रोथ में अहम भागीदारी निभाएगा। खैर, अब एक और दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक ने इस बात की तस्दीक कर दी है। गोल्डमैन का नाम तो आपने सुना ही होगा। गोल्डमैन ने कह दिया है कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि इस मुकाम पर भारत 2075 तक पहुंच जाएगा। दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनने में भारत न सिर्फ जापान और जर्मनी को पछाड़ देगा, बल्कि भारत मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। सिर्फ चीन भारत से ऊपर होगा। गोल्डमैन की रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि भारत 1.4 अरब के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है और इसकी GDP ग्रोथ आने वाले सालों में बेहद नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ेगी। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत का नंबर आता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2075 में भारत की इकोनॉमी 52.5 लाख करोड़ डॉलर की होगी। पहले नंबर पर 57 लाख करोड़ डॉलर के साथ चीन होगा। अमेरिका की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर होगी और ये 51.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था होगी। इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात का जिक्र किया गया और वो ये कि अभी तक जिस बड़ी आबादी को देश का बोझ माना जा रहा था, वो ही अब भारत की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान देने वाली है। देश की बढ़ती आबादी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है। ट्रेनिंग और स्किल से ये आबादी इकोनॉमी को बढ़ाने में अहम साबित हो रही है। गोल्डमैन रिसर्च के इंडिया इकोनॉमिस्ट शांतनु सेन गुप्ता ने कहा कि अगले 2 दशकों में भारत की डिपेंडेंसी रेशियो रीजनल इकोनॉमीज में सबसे कम होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में बड़ी ग्रोथ की है। गोल्डमैन की रिपोर्ट में कहा गया कि आगे चलकर देश का कैपेक्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ के लिए अहम ड्राइवर साबित होगा। इसमें यह भी कहा गया कि भारत का सेविंग्स रेट भी बढ़ने वाला है। घटता डिपेंडेंसी रेशियो, बढ़ती इनकम और फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट इसके पीछे बड़ी वजह साबित हो रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नहीं बढ़ा तो ये एक डाउन साइड रिस्क होगा। गुजरे 15 साल में देश का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा है। दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत को पहले ही सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बता रही हैं। मुश्किल दौर में भी महंगाई को कंट्रोल रखने और ग्रोथ रफ्तार बनाए रखने में भारत ने अपना दमखम पूरी दुनिया में साबित किया है। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में ये मोदी सरकार के लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।